पर नारी बिसकी कटारी विनते गायल पर नारी बिसकी कटारी। लला आजकल के नौजवान को पर नारी इतनी प्यारी, लेकिन बुद्धि से कोई न समझे जो जहर की पूजी हटारी नागिन सी लहरावे पर नारी बिसकी कटारी। और पर नारी बीमारी ऐसी जो काऊ लग जाए, दिना सोवत और जागत चैन न मिलने आवे परे परे तरसावे पर नारी। और चंचल नारी ने भाई किसी की नजर में बादर फारे, लला निर्दोष मस्त रहे फैशन अपनी में जकाऊ को घास नहीं डारे नागिन जिंदा सिंगावे पर नारी बिसकी कटारी। बाद में आफत आवेगी सगे पति की नाई भाई तेरी का होवेगी, प्रेम जो तुमसे करती है ये तुमसे पहले और पे मरे तब तुम पे मरती है, छोड़ी वो तुमको जावेगी, तुमसे बढ़िया मिले तुरंत बातों अपनावेगी, छोड़ वो। भैया राजा की बुद्धि घूमी, इंद्राणी को पत्र लिखा तो इंद्राणी ने वो पत्र गुरु बृहस्पति जी को दिया। कह दिया किसी से अबे तो गाँव है। तो भैया वो पत्र गुरु बृहस्पति जी ने पढ़ा और जवाब दिया, हे लाडो तू भी लिख दे कि राजा नहुस अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो आप पालकी में बैठ के आए, उस पालकी को ब्राह्मण बनाए और संतों को उसमें लगा करके आए। औरत को जाल जब चढ़ जाए फिर कब उतरे, चाहे 100 जूता ना 1000 मारो खोपड़े। कौआ अंधो रात में और दिन में उल्लू होए, कामी अंधो रात दिन जगी बुद्धि गई सब खोए। भैया यहाँ जब पत्र पढ़ा तो पालकी तैयार करवाई, ब्राह्मणों से पालकी बनवाई, संतों को लगा लिया। राजा नहुस पालकी में बैठे बोले जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। दुर्वासा ऋषि लगे थे, बोले ज्यादा जल्दी है? बोले हाँ बहुत जल्दी मिलना है। बोले तो ज्यादा जल्दी है, तू पालकी में बैठे ही बैठे सर्प हो जा। पालकी में बैठे ही बैठे सर्प हो गए। इनके 6 बेटा हुए, याति अयाति संयाति आयत बियति और कृति। महाराज राजा याति उज्जैन नगरिया के राजा बन गए।
इधर आ जाइए। एक वृषपर्वा नाम का राजा, इनकी बेटी का नाम था शर्मिष्ठा। उनके गुरु हैं शुक्राचार्य, उनकी बिटिया को नाम है देवयानी। माताओं शर्मिष्ठा और देवयानी में बड़ी गहरी सलाह रहे। जाएं तो संग, खाएं तो संग, बैठें तो संग, बातें करें तो संग, एक पल के लिए अलग नहीं होती थी। एक दिन स्नान करवे को चली सरोवर पे। दोनों ने अपने अपने वस्त्र उतार के पारे पे रख दिए, निर्वस्त्र होके नहाने लगी। दो चार डुबकी लगाए पाई, तब तक भोले बाबा आएगे। एक बोली दीदी भोले बाबा आए रहे, तो बोले का करें? बोले काम करो, डुबकी लगाई जाओ, जब जी निकल जाए तो आराम से नहाएंगे। बोले कि बाबरी है गई है, जितने बड़े सनकी है, अगर मन में आएगी तो पार पे बैठ के डमरू बजाने लगे, डुबकी लगाए लगाए मर जाओ तो से निकल लो। अब दोनों निकली। शर्मिष्ठा के कपड़ा पहने देवयानी ने, देवयानी कपड़ा पहने शर्मिष्ठा ने। बुजुर्गों कपड़ा अदल बदले है गए। तो वो तो ब्राह्मण की बिटिया, वो तो नाई बोली, लेकिन शर्मिष्ठा ने जवाब दो, कपड़े उतार। देवयानी बोली हमने तुम्हारे पहने, तुमने हमारे पहने, घरे चलो उतार लियो। बोले नहीं, अभी वस्त्र उतार दे। जब ये कहा कि वस्त्र उतार दे, तो देवयानी ने जवाब दो, बहना समझने की कोशिश करो। बोले नहीं समझ सकती। आगे बढ़ के शर्मिष्ठा ने देवयानी के गाल में तार से तमाचा दिया, और जो तमाचो लगो तो बो ब्राह्मण की बिटिया कैसे कम परे बाउनुए को जमाए दो। शर्मिष्ठा जो थी वो देवयानी को ढकेलती चली गई, ढकेलती चली गई। पीछे था कुआं, उसी कुआं में ढकेल के चली आई। माताओं आपका बेटा 10 दिन के लिए चला जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर बिटिया 10 मिनट के लिए बिना बताए चली जाए तो बहुत फर्क पड़ता है। रात भर कहाँ मत है मत वो तो नट मम्मी कसम सही हाथ भैया। जवाब दिया। यहाँ रात्रि भर कुएं में पड़ी रही। सुबह वही राजा याती, राजा नहुस के बेटा वो कुआं से है के निकले। तो घोड़ा के पैरन की आवाज जब देवयानी ने सुनी, जवाब दो महाराज कौन है, आप हमें इस कुएं से बाहर निकालें। राजा ने देखा तो नव युवती कुएं में पड़ी है। पीताम्बर डाला, बिटिया को निकाला। राजा की कलाई पकड़ी देवयानी ने। राजा बोले कौन हो, किसकी बेटी हो, नाम क्या है, कुएं में कैसे आई? देवयानी बोली धीरे धीरे पूछो, इतने सवाल एक साथ कौन बोल देगा। सुनो महाराज मैं कौन हूँ, किसकी बेटी हूँ, बोल 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 बोल। सहेलिया महाराज, बेरन हुई सहेलिया ढकेली गई, बेरन हुई सहेलिया। विप्र शुक्र की हमें बेटी विप्र, पकड़ो मेरी अंगुरियां ढकेली मेरी। देवयानी है नाम हमारो, तो फिर मेरी कमरिया ढकेली गई। ब्राह्मण की लड़की है, बोले हाँ।
राजा बोले अब घर जाओ। बोले नहीं महाराज, जीवन में कहूँ काऊ को हाथ ना पकड़ो, और पकड़ लियो तो जीवन पर्यंत तक छोड़ने वाली नहीं हूँ। हेलो, राजा बोले हाँ छोड़ रही ना छोड़ रही। बोले क्यों? तू ब्राह्मण की लड़की है, मैं यादव वंश का हूँ, तेरी मेरी शादी नहीं हो सकती। देवयानी बोली स्टाम्प पेपर लिख के आए, ब्याह नहीं हुई है। बोले हाँ नहीं हो सकती। कारण? बोले कारण ये है कि तू ब्राह्मण है। देवयानी बोली सुनो महाराज, हमें गुरु बृहस्पति के लड़के कच्छ का श्राप लगा है कि हमारी शादी यादव वंश में ही होगी। कैसा श्राप? बोले श्राप ये है कि जो गुरु बृहस्पति का लड़का कच्छ, वो मेरे पिता के यहाँ संजीवनी विद्या सीखने के लिए आया। मैं कच्छ पर मोहित हो गई, वो बहुत सुंदर था। तो उसने कहा कि तू मेरे गुरु की लड़की है, रिश्ते में मेरी पूजनीय है, मैं विवाह नहीं कर सकता। तो मैंने उसको शादी के लिए, उसने मुझे मना किया, तो मैंने उससे कहा कि अगर तू शादी नहीं करेगा तो जितनी विद्या मेरे पिता ने तुझे सिखाई है सब छीड़ हो जाए। महाराज उसकी विद्या छीड़ हो गई, तो उसने मुझे श्राप दिया, जा देवयानी तुझे भी कोई ब्राह्मण शादी करके नहीं ले जाएगा, तू भी एक यादव के साथ में जाएगी। महाराज हमारी शादी यादव वंश में होगी, इसलिए आप हमारे साथ में विवाह कर लें। राजा बोले नहीं। झटका मारो हाथ में वहां से निकल गए। देवयानी वापस आई तो पिता ने पूछा है कि रात भर कहाँ रही हो? बोले आपके शिष्य की बेटी हमें कुएं में ढकेल के चली आई, आपको भिखारी, मुझे भिखारी ने बोला है। तो जवाब दो कि जिस राज्य में गुरु का अपमान होता हो उस राज्य में गुरु को एक मिनट नहीं ठहरना चाहिए। वहां से निकले तो वृषभर्वा ने कहा महाराज कहाँ जा रहे हैं? बोले तूने मेरा सम्मान नहीं रखा, न तेरी बेटी ने, मैं नहीं रह सकता। रुक जाओ महाराज, जो बोलोगे वही करूंगा, एक शर्त है तो रुकूंगा। शर्त क्या है? शर्त यह है कि जब तेरी बेटी, मेरी बेटी की शादी हो तो तेरी बेटी मेरी लाड़ों के साथ में दासी बन के जाए। ठीक है, शर्त मंजूर है। भैया रुक गए शुक्राचार्य। देवयानी ने पूरी बात बताई राजा याति के बारे में। तो शुक्राचार्य ने राजा याति के लिए पत्र लिखा, और जब पत्र लिखा है तो राजा याति वरात लेकर के देवयानी के यहाँ आए। बड़े विधि विधान के साथ में विवाह संपन्न हुआ। लेकिन जब विदाई का समय आया तो विदाई के समय में शुक्राचार्य ने अपने दामाद को अकेले में बुलाया और एक बात कही है। शुक्र ने विदा के समय कहा, राजन इसका विश्वास न हो, पत्नी व्रत को कायम रखना, दासी संग भोग विलास न हो। ये जो दासी जा रही है इसके आसपास आप नहीं भटकने चाहिए। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। विदा कर रहे हैं तो शुक्राचार्य जी ने अपनी लाड़ों से एक बात कही कि हे बेटी एक काम करना। क्या? मानियो दुलारी मेरो कहना, सवाती रहना जाके ससुराल में। छोड़ के चलिए बेटी बाबुल का अंगना, डोली
स्वाभिमान, अपने घर की आन मान, रखियो लाड़ो स्वाभिमान। बोलना मधुर जैसे पेना, सवाती रहना ताके ससुराल में। और माता के समान अपनी सासू जी को मानना, पिता के समान अपने ससुर जी को मानना। जिठानी का आदर करना, देवरानी से प्यार करना, जिठानी का आदर करना, देवरानी से प्यार करना, उन्हीं को समझना, अपनी बहना इस बात की रहना लाके ससुराल में। बड़ी बात, कभी कभी सासू तेरी कड़वे बोल बोलेगी, मारे मारे ताने तेरे कलेजे को छोलेगी। मत बोलना तू, मुख मत खोलना तू, कुछ मत बोलना तू, मुख मत खोलना तू, नीचे को झुकाए तकना नैना, सवाती रहना ताके ससुराल में। विदा किया। देवयानी के गर्भ से समय के अनुसार दो पुत्रों ने जन्म लिया, यदु और तुर्वश। एक दिन हाथ को इशारा दे के शर्मिष्ठा ने बुलायो, और जब बुलायो है बोले दहेज में जो चीज आती है उस पे किसका अधिकार होता है? बोले दूल्हे का। महाराज मैं भी दहेज में आई हूँ, मुझ पे भी आपका ये अधिकार है। देवयानी से छिपके राजा जाने लगे तो शर्मिष्ठा